हमारा फाइनल अकाउंट का 8th क्लास है और करीब 7-8 क्लास और चलेगा फाइनल अकाउंट्स का। ओके, अभी तक हमने 11 कंसेप्ट करे हैं और कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट 30-31 तक पहुंचेगा। 8th क्लास हुआ है ना, तो मान के चलो 20 क्लास तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? अभी तक हमने ये सीखा है कि बचपन में हम लोग जर्नल करते थे। उसके बाद हम जैसे तुम लोग ज्वाइन किया, क्या किया था? जर्नल। जब हम लोग तुम लोग जब छोटे छोटे से देख रहे थे तो वहां पे तुमने क्या सीखा? सबसे पहले जर्नल। थोड़े से बड़े हुए लेजर, और थोड़ा बड़ा हुआ ट्रायल बैलेंस। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाया, अब तुम लोग का उमंग देखो। मेरे को क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। मेरे को क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। इन लोगों को बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोले तो 3 चीज, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों साथ ही बनेगा। आगे के आने वाले क्लासेस में ये दोनों को हम मर्ज कर देंगे, बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ आ जाए। ठीक है, और दूसरा क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, हमने उसमें क्या बताया? हमने बताया ट्रायल बैलेंस होगा आपका, और अगर आपकी कोई भी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, ठीक है, बैलेंस इन टीबी, अगर टीबी में बैलेंस है तो वो कितने जगह जाएगा? 1 प्लेस। क्यों 1 प्लेस पे जाएगा? क्योंकि इसके रिफ्लेक्टिंग एंट्रीज भी कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे होंगे। बट अगर कोई बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो ही नहीं कर रहा है, नॉट इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में शो नहीं कर रहा है, अगर ट्रायल बैलेंस में शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या करना होगा? मुझे उसका जर्नल एंट्री करना होगा, और जर्नल एंट्री करने के बाद उसके दोनों इफेक्ट को मुझे कंसीडर करने होंगे। 2 प्लेस में जाएगा इसका इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट कितने जगह जाएगा? 2 प्लेस में। अब ये 2 प्लेस कुछ भी हो सकता है या 1 प्लेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 1 प्लेस क्या होगा? अब यहाँ पे ये दोनों कहाँ जाएगा? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं भी जा सकता है इफेक्ट। सर एक बात बताइए कि ऐसा नहीं होगा कि एक इफेक्ट रियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया तो दूसरा बैलेंस शीट में ही आना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही हो सकता है दोनों इफेक्ट पीएल में ही हो सकता है दोनों का दोनों इफेक्ट लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही ले लें। तो वैसा नहीं है कि एक यहाँ जाएगा तो दूसरा वहां जाना है, कोई रूल नहीं है। बस रूल ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस से फिगर दिख रहा है तो एक जगह प्लेस होगा, और ट्रायल बैलेंस फिगर नहीं दिख रहा है, एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, तो कितने जगह हो जाएगा? वो 2 जगह। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमने उसका जर्नल ही नहीं करा है। और जर्नल हम लोग करते हैं तो किसी भी जर्नल में हम लोग डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज तक हमने 11th कंसेप्ट कर लिया था, कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब हम लोग करेंगे कंसेप्ट 12, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, ये बात जो अभी तक हम बताए हैं, ये पूरे चैप्टर में हम बार बार बताते रहेंगे। क्यों बार बार बताते रहेंगे? कि अगर यही कंसेप्ट अगर आपने फॉलो नहीं करा, तभी एक असली रीजन है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका एनी डे आप नींद में भी बनाओगे तब भी आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। बस एक चीज होना चाहिए कि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 2 + 2 जोड़ के 5 ही बना रहे हैं, कितना बनता है? 2 जोड़ 2 4 बनता है क्या? 2 जोड़ 2 करके हम लोग 4 ही कर रहे हैं, 5 नहीं बना रहे हैं। तब तक आपका बैलेंस शीट राइट होगा। ठीक है, गलत बन सकता है, गलत बन सकता है आपका बैलेंस शीट, बट ये नहीं होगा कि बैलेंस शीट बनाए और मैच नहीं किया। ठीक है, बहुत स्टूडेंट लोग का देखो, सीए कॉमर्स स्टूडेंट का लाइफ ही रहता है, एक जोक बनाते चल जाता है कि बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ। होगा भाई, होगा, एकदम होगा। बस यही रूल आपको फॉलो करना है और किसी भी तरीके से फॉलो कर लेना है, आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मैच होगा। लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
उसमें भी इसी तरह का बोलेंगे। ये कैश फ्लो तेरा गलत हो सकता है बट मैच रहेगा, ठीक है। तो एक हिसाब में चलो आगे चलते देखते हैं बाद में बाकी क्या कहानी। 12th में कंसेप्ट 12 में क्या था, ज्यादा आवाज नहीं निकल रहा तो ज्यादा कहानी नहीं। क्या बताए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कभी नाम सुना है हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, सुना है? क्या होता है बताओ? बताओ क्या होता है? सर जिसका बेनिफिट हम पहले उठा लेते हैं, लेट पेमेंट करते हैं। सपोज जैसे मैंने रेंट, मेरा ईयर कंप्लीट हो रहा है, मेरा ईयर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। मैं यूज किया अपने बिल्डिंग को, अपनी बिल्डिंग नहीं, अपनी ओनर की बिल्डिंग को मैं यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। और फॉर द मार्च, अब जब भी हम यूज करते थे, सपोज एक मंथ कंप्लीट हुआ, कौन पहले, अप्रैल 20, अप्रैल 20 कंप्लीट हुआ, अंकल आते थे थर्ड फ्लोर से नीचे सेकंड फ्लोर पे उतरते थे, बोलते थे पिस चलाया, हम उनको क्या करते थे, रेंट पेमेंट करते थे। तो एंट्री क्या करते थे हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते चलते थे। जब भी 30 अप्रैल होता था, हम 30 के 30 तारीख को पेमेंट कर देते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेंट कहाँ चला जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था। रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश अपना कैश बैलेंस में साइड लिस्ट होते रहता था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एंट्री करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे। हमने मई का पेमेंट करा, जून का पेमेंट करा, जुलाई का पेमेंट करा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। जब मैं मार्च का पेमेंट करने गया, ये कब आ गया, क्या आ गया हमारा, मार्च 20, मार्च 21, सॉरी, मार्च 21 का मैंने पेमेंट ही नहीं करा। फरवरी तक सब कुछ सही चल रहा था, मैंने मार्च का पेमेंट ही नहीं करा। 31 मार्च गुजर गया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। फाइनल अकाउंट बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फरवरी तक तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया था, यहाँ तक सही चल रहा था। फरवरी तक मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा है, सब कुछ रिकॉर्ड करा है फरवरी तक। तो बट सपोज 1000 रेंट है, तो अभी तक हमने कितना रेंट रिकॉर्ड करा है, 11 महीने का, 11 मंथ का रिकॉर्ड करा है। तो क्या मार्च में हमने जो यूज किया अंकल के प्रेमिसेस का, क्या मुझे उसका पेमेंट नहीं देना है, देना है। लेकिन अभी तक तो कितना रेंट रिकॉर्ड हुआ है, 11। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो कर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो करेगा, रेंट, एक सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बना दिया हमने, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा रेंट कितना शो कर रहा होगा, 11,000, ठीक है। बट क्या मार्च का जो मैंने रेंट यूज किया, घर यूज किया, उनके फ्लैट को यूज किया, उनके बिल्डिंग को यूज किया, क्या उसका पेमेंट मुझे नहीं करना है, करना है। तो क्या मैंने रिकॉर्ड करा, अब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड कैसे होगा, इसको जनरेट आपने सीखा होगा, हाँ। रेंट क्या है मेरा, खर्च, खर्च बढ़ेगा तो रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एक्सपेंस अगर नाम नहीं पता होगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे, बट अभी तो पता है ना कि क्या क्या है ये, आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सपोज मैंने खर्च कर दिया, डिटेल्स नहीं दिया हुआ, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन आपको पता है कि सैलरी देना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट देना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई रेमुनरेशन दे रहा है तो रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेमुनरेशन, कोई कमीशन देना है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, वो नाम आएगा। ये एक्सपेंस क्या है, रेफरेंस लेगा सिर्फ, ठीक है। तो तब रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ, 1000। अब क्या ये फिगर ट्रायल बैलेंस में था क्या पहले से, ये मैंने क्या किया,
ट्रायल बैलेंस के अलावा ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ था। ट्रायल बैलेंस में जो था रेंट वो तो मैंने बीएल में जाके दिखाई दिया, कितना 11,000। अब ये फिगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस से आया है, इसका क्या करना होगा, 2 जगह एंट्री करनी होगी। तो ये सबसे पहली बात बताओ कि ये रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। सपोज एक्सपेंस क्रेडिट होता तुम क्या बोलते, एक्सपेंस घट रहा है। तो चूंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेबिट में जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट। आउटस्टैंडिंग लिख सकता है रेफरेंस लेकर के, कितना 1000। टोटल कितना रेंट हो गया, अब सही लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 दिखा। और दूसरा इफेक्ट क्या, ये मैंने ट्रायल बैलेंस से फिगर उठाया था, ये फिगर मैंने ट्रायल बैलेंस उठाया था क्या, एक सेकंड, ये फिगर मैंने ट्रायल बैलेंस उठाया था क्या, नहीं, ये फिगर हमने उठाया था कहाँ से, एडजस्टमेंट से उठाया था। चूंकि एडजस्टमेंट जो उठाया तो कितने जगह इफेक्ट जाएगा इसका, 2 जगह। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी क्रेडिट आइटम है, और क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जर्नल वाले क्लास पे ध्यान दो जिनका मिस हो रहा है। तो लाइबिलिटी चूंकि बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बैलेंस शीट किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। और क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 1000। समझ में आया, एक बात लिख लो, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि रेफरेंस की जगह हम लोग यहाँ पे रेंट अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग की जगह रेंट अकाउंट लिख देंगे तो चलेगा क्या, ये क्वेश्चन है ना। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग काम करते हैं तो ये इस टाइप का एडजस्टमेंट काइंड ऑफ चीजें नहीं होती है, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री हम लोग मारते हैं और यहाँ पे सीधा हम लोग रेंट अकाउंट लिखेंगे और 12,000 लिखेंगे। ये आप लोग के क्लासेस में ही सब आएगा कि छूट जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा तो क्या करेंगे, वैसे हो जाएगा तो क्या करेंगे। बट रियल वर्ल्ड में उतना चलता ही नहीं है, हम लोग सारी एंट्री को करते हैं। और हो भी जाता है ना तो हम लोग इतना एरिया दिखाएंगे ही नहीं, ये वाला एरिया तो हम दिखाएंगे ही नहीं। हम लोग सीधा टू रेंट लिखेंगे और कितना दिखाएंगे, 12,000। बाकी का कैलकुलेशन छिपा के रखेंगे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि कैसे 12,000 आया उतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। क्लास में जैसे आपका सिलेबस फ्रेम्ड है वैसे ही ये अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये अंदर ऐसा चीज लिखना है जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। तो आप रेंट अकाउंट अगर लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा क्या कि 1,000 आप कहाँ से लाए, नहीं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, जिससे एग्जामिनर भी समझ में आए कि ये एडजस्टमेंट से बच्चे ने फिगर उठाया है इसलिए वो वहां पे 1000 लिखा है, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, पूछ लो, हम बता देते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेरी नहीं है, चलो लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसेप्ट 13। यूट्यूब पे देखने वाले को दिक्कत होगा आज का क्लास, आवाज ही नहीं समझ में आएगा। चलो इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा हुआ, ये कौन सा ईयर है, अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ है और मार्च 20 पे क्या होता है, ये मार्च 21 पे क्या होता है, खत्म। अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। हमने ऑफिस खोला कितने दिन के, कब खोला,
हमने ऑफिस खोला 1 जुलाई को, 1 जुलाई 20, और मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछा कि इंटरनेट का चार्जेस क्या है, ठीक है। उसने मुझे बताया कि 1000 पर मंथ आपका लग जाएगा अगर 1 साल का आप एक बार में रिचार्ज करोगे तो, अदरवाइज 2000 पर मंथ है। मैंने सोचा 2000 पर मंथ से लगने से बढ़िया 1000 पर मंथ लगेगा, और मैंने कितने दिन का रिचार्ज करवाया, 1 साल के लिए मैंने रिचार्ज करवाया। तो मैंने ऑफिस खोला 1 जुलाई को, और बिना इंटरनेट का तो हम लोग का कोई काम ही नहीं है। मैंने क्या आते के साथ सबसे पहला काम किया कि 1 ईयर के लिए क्या करा, रिचार्ज करवाया। किस चीज का, इंटरनेट चार्जेस का, ठीक है, या टेलीफोन चार्जेस का बोल देते हैं शॉर्ट में। हमने क्या करवाया, 1 ईयर का टेलीफोन चार्जेस दिया, और यहाँ पे हमने पेमेंट किया कितना, 12,000। कितना पेमेंट करा, 12,000 पे करा, और हमने एंट्री क्या किया होगा, टेलीफोन चार्जेस डेबिट टू कैश, ठीक है। और वैसा करते के साथ मैंने 12,000 टेलीफोन चार्जेज बोल करके मैंने कहा दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने बोल दिया कि मेरा टेलीफोन चार्जेज 12,000 का खर्च है। कितना, 12,000। फिर मेरी स्टूडेंट थी मुस्कान, वो क्या की कि लाइए आपका अकाउंटिंग कर देते हैं सर। कब आई अकाउंटिंग करने के लिए, 31 मार्च में। मैंने उसे दिया जो मेरे पास बना हुआ था, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखी, उसमें लिखा हुआ था क्या, टेलीफोन चार्जेस 12,000 रुपये। मेरे को बुलाई, हम बोले हाँ बताओ। तो बोलते कि सर एक बात बताइए, आप ऑफिस खोले हो जुलाई में, 1 साल आपका हुआ कैसे जो 1 साल का आपने टेलीफोन चार्जेस खर्च दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्च जाएगा, जितने पीरियड के लिए वो यूज हुआ है, ये जितना एक्चुअली में हमने खर्च इनकर करा है। तो इस साल हम लोग टेलीफोन कितने दिन यूज किए, ओनली 9 मंथ्स। 3 मंथ्स तक तो मेरा ऑफिस ही नहीं था, ओनली 9 मंथ्स ही हम लोग ऑफिस यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिचार्ज हमने 1 जुलाई 2020 को कराया था वो कब तक चलेगा, 30 जून 2021 तक। ये रिचार्ज कब तक चलेगा, 30 जून 2021 तक। तो जो इतने पीरियड का जो खर्च है, इतने पीरियड का जो पेमेंट हमने करा है, वो अभी मैंने पेमेंट कर दिया है, और वो कहाँ दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन क्या ये इतने पीरियड जो हमने खर्च करा है ये मेरा एक्सपेंस है क्या, क्या ये मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस तो नहीं था, और हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो इस एक्सपेंस हटा करके मेरे को क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, असेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये क्या है मेरा असेट। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया किसी चीज के लिए तो मेरा क्या है, असेट है। ये 3 महीने हम लोग किसी टेलीफोन एक्टिविटी को यूज करेंगे तो मेरे लिए क्या है, असेट है, ठीक है ना। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जर्नल में भी हमने ये सारी चीजें की थी, अब आपको याद नहीं है, दैट इज नॉट माय फॉल्ट, लेकिन हमने जर्नल के चैप्टर में भी ये सारे काम हम लोग किए थे। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड क्या करें, कैसे करें। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस इज करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। अब मेरे को प्रीपेड एक्सपेंस निकालना है। पहले प्रीपेड एक्सपेंस आ कितना रहा है, 12 महीने के 12,000 दिए थे, तो 3 महीने का कितना हुआ, 3,000। मेरा प्रीपेड एक्सपेंस कितना हुआ, 3,000। अब मेरे को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो असेट्स बढ़ेगा, एसेट्स को बढ़ाओ, प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स को बढ़ाएंगे। तो प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस, डेबिट, प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस डेबिट। इतने के बदले आप एक्सपेंसेस भी लिख बोल सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ ना, जो खर्च है उसी से उसको क्यों ना मेंशन किया जाए, ठीक है, ठीक है। प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस डेबिट, लोग प्रीपेड एक्सपेंस डायरेक्ट लिखते हैं, बट मैं क्या करता हूँ उसको अच्छे से बताने के लिए प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस डेबिट करा, और टू क्या होगा, टू
असेट्स तो डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? क्या यहाँ पे हम लोग कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं कि कर चुके हैं? कर चुके हैं। तो जब पेमेंट किए थे तो हमने क्या रिकॉर्ड करा था? टेलीफोन। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, रिवर्स करेंगे इसको, टेलीफोन एक्सपेंस को, चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसको बहुत ही डिटेल में बताया हमने जर्नल के क्लासेस में। हम क्यों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप इसको बढ़िया से किए हो। ठीक है, तो प्रीपेड चार्जेस डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस। अब क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे ट्रायल बैलेंस में मिला था? नहीं, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस था। कितने जगह एडजस्टमेंट जाएगा? 2 जगह जाएगा। तो पहला बात बताओ कि प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस या फिर बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या मेरा एक्सपेंसेस है या एसेट है? ये मेरा क्या है? एसेट है। और एसेट डेबिट हो रहा है तो एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट्स जाएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट एक बनाते हैं, बैलेंस शीट। और एसेट्स किधर जाता है? राइट साइड। तो प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस कितना लिख दें? 3000। अब एक बात बताओ, क्रेडिट क्या हो रहा है? टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस क्रेडिट हो रहा है। टेलीफोन चार्जेस है किस टाइप का अकाउंट? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता है तो बोलते थे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। यहाँ पे लेकिन एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। एक्सपेंसेस घट रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ता था तो हम एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते थे। एक्सपेंसेस घट रहा है तो प्रॉफिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। एक्सपेंसेस बढ़ता था तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग क्या करते थे? प्लस करते थे। लेकिन एक्सपेंसेस क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? प्रीपेड टेलीफोन चार्जेज। ठीक है, कितना? 3000। ये क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे घटा देंगे तो नेट में कितना आ जाएगा? 9000। ठीक है, 12,000 मैंने पे किया। फाइनल अकाउंट में कैसे कैसे दिखा वो चीज? 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा और 3,000 कहाँ दिखा? बैलेंस शीट में। तो सर एंट्री एक बार फिर से लिखो, हो गया सबका? एक बार एंट्री सर फिर से लिखवा दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का। चलो लिखवा देते हैं। प्रीपेड expenses debit to expense account। ठीक है, समझ गया? जल्दी से लिखो, आगे चलते हैं। कंसेप्ट 14, अक्रूड इनकम। कुछ याद है क्या था ये? मैंने कुछ एग्जांपल लिया था अक्रूड इनकम से रिलेटेड। एडवांस ना, वो उसके बाद है। चलो देखते हैं। ना ना ना, गलत से गलत नहीं बोलेगा। फिर से कौन सा पीरियड हो गया? थोड़ा छोटा करते हैं। अप्रैल टू मार्च, ये क्या है? मार्च 21 है। ये मार्च 21 है। अब लोग क्लासेस हम कब से स्टार्ट किए थे?
ने भी जून जुलाई से सपोज स्टार्ट किए थे। अब मान के चलो हमने क्लास स्टार्ट किया तुम लोग का सितंबर से, सितंबर 20 से मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। और आप लोग क्लासेस कितने दिन चलेगा? 1 साल चलेगा। आप लोग क्लासेस 1 साल चलने वाला है, तो कब तक चलेगा क्लासेस? ये क्लासेस कब तक चलेगा? 1 साल जोड़ो सितंबर से अगस्त 21 तक क्लास चलने वाला है। और हम इतने अच्छे टीचर हैं, हम तुम लोग को बोले कि देखो हम लोग तुमसे कोई पैसे नहीं रिसीव करेंगे। कब तक? अगस्त तक। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरे को सारा का सारा ट्यूशन फी चाहिए। ये सारी चीजें काल्पनिक है, ठीक है ना। सितंबर 20 में मैंने क्लासेस स्टार्ट करा, और कब पैसे लूंगा मैं तुम लोग से? सिलेबस कंप्लीट होगा 21 अगस्त एंड पे मैं आप लोग से पेमेंट लूंगा। सपोज हमारा फी कितना है आपसे? हमारा फी है 1000 पर मंथ। कितना पैसे मुझे लेने हैं? 1000 पर मंथ मुझे पैसे लेने हैं। 1000 पर मंथ मुझे पैसे लेने हैं, तो पूरा आपका टोटल फी कितना हुआ? 12,000 हमारा टोटल फी हुआ। लेकिन क्या अभी तक मैंने कोई भी पेमेंट लिया आपसे? मार्च 21 पे हम लोग खड़े हैं, मार्च 21 पे हम लोग खड़े हैं। क्या बना रहे हैं? हाथ में क्या लिए हुए हैं? क्या लिए हुए हैं हाथ में? देखो क्या है, क्या दिखा? कुछ नहीं है, गौर से देखो। वो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। हम क्या बना रहे हैं मार्च 21 पे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं बनाया, देखा कि यार इसमें तो कोई इनकम ही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं इनकम दिख रहा है? क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, ना तो हमने पैसा लिया ना तो रिकॉर्ड करा है। तुम लोग में मेरे मन में एक चीज आया, एक ख्याल आया, मेरे मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये था कि हम लोग आपको 11th में एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका नाम था क्या? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 बेसिस को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। और पूरी दुनिया 99.9% कौन बेसिस को फॉलो करती है? एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि पेमेंट आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। हम भी तो यही बोलते हैं कि आप लोग से पैसा लेना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, हम आपको बढ़िया से पढ़ाएं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो अकाउंट्स भी यही बोलता है कि पेमेंट आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, एक ट्रांजेक्शन को होना इंपॉर्टेंट है, इवेंट का होना इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांजेक्शन को, एक एक्टिविटी को होना इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ना कि पैसे आएगा तब अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 1 महीना पेमेंट भले ही नहीं लिया, लेकिन सितंबर से लेकर के मार्च तक आपको पढ़ाए तो है, पढ़ाए तो है मैंने। सपोज कोई बेचने वाला बेचता है सामान, तो पढ़ाने हम भी तो बेच ही रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? ट्यूशन सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी दिन मैंने पढ़ाया, भले ही पैसे नहीं आया, लेकिन मैंने कमाया तो है। मैंने क्या किया है? कमाया है। अब ये कमाया, कितना कमाया? सितंबर से लेकर के मार्च तक कोई कैलकुलेट करो, कितना दिन हुआ? 7 मंथ। यहाँ पे 7 मंथ्स मैंने क्या करा है? 7 मंथ्स मैंने आपको पढ़ाया तो है, मैंने अर्निंग तो किया है, बस उसे क्या किया है? कैश में कन्वर्ट नहीं करा है, क्योंकि मुझे कैश बदले में नहीं मिला है। तो अकाउंट्स हमारे बोलता है कि कैश लेना इंपॉर्टेंट है? नहीं। एक्टिविटी तो हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है, मेरा इनकम हुआ है। ऐसा थोड़ी मेरा कोई स्टूडेंट पैसा लेके भाग जाएगा, नहीं है। नहीं, सब अच्छे लोग हैं, देखो कितने शरीफ लोग बैठे हुए, ठीक है। तो क्या है कि मैंने पढ़ाया तो है, मैंने कमाई करा है, बस उसे क्या किया? कैश में रिसीव नहीं करा है। लेकिन एक्टिविटी तो मेरा हुआ। एक्टिविटी जैसे ही होगा तो सेल को मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस सर्विस को मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कमाई जो मैं कमाई कर लिया हूं और मुझे रिसीव नहीं हुआ है, ये क्या है? मेरा अक्रूड इनकम। अब इस नाम पे भी जाते हैं। अक्रूड का मतलब होता है जमा। अक्रूड का मतलब क्या होता है? जमा। इनकम मतलब कमाई, ऐसी कमाई जो जमा हो गई है ना। अक्रूड का मतलब क्या होता है? जोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरा तो 7 आया, ठीक है। कितने मंथ हुए?
7 मंथ हुए, तो 7 मंथ का मैंने कमाई तो किया बट मुझे मिला नहीं है, ठीक है। अक्रूड का मतलब क्या हुआ? हाँ, जमा हुआ। इनकम मतलब कमाई, मतलब ऐसे कमाई जो मैंने कर तो लिया है बट वो क्या है, जमा है, मेरे को मिल जाएगा। हम खुश होने चाहिए ना, मेरे को खुश हुए हम, और खुशी से एक जर्नल एंट्री पास करा। मैंने बोला कि इनकम हुआ, इनकम बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, क्रेडिट टू इनकम, इनकम अकाउंट। कितने मंथ का? 7 मंथ का। कितना था पर मंथ? 1000। तो मेरा कमाई कितना हुआ है? 7000। क्या डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट करते हैं? हाँ, कैश अकाउंट तो डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि कैश आया ही नहीं। आया क्या है? अक्रूड इनकम हुआ है, तो अक्रूड इनकम क्या कर देंगे हम लोग? अक्रूड इनकम ऐसे तो हाँ, अक्रूड इनकम में को कोई पैसा मिलने वाला है तो मेरे लिए क्या है, एसेट्स, और तुरंत मिलने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स। अब इसको मेरे को कहाँ रिफ्लेक्ट करना है कि ट्रायल बैलेंस में था क्या? ट्रायल बैलेंस में तो नहीं था, तो ट्रायल बैलेंस में नहीं था तो दोनों का इफेक्ट लेना है मेरे को, ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ हम बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका दोनों जगह मेरे को इफेक्ट लेना है। अब बताओ अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में क्या लिखे बताओ? अक्रूड इनकम कितना? 7000। लिखा ही नहीं है यहाँ पे, लिख लो तुम लोग। अक्रूड इनकम कितना बना मेरा? 7000। और इनकम मेरे लिए क्या है? इनकम ही है, लिखा हुआ ही है। तो इनकम कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। किधर जाएगा बताओ, किधर जाएगा बताओ? इनकम क्रेडिट हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाएगा? इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे? इनकम कितना? 7000। समझ गया? जल्दी से कंप्लीट करो। आगे कौन सा कंसेप्ट होगा आप लोगों को पहले से पता है? कंसेप्ट क्या आएगा? 15 है ना? अनअर्न्ड इनकम। याद है कुछ? कुछ याद नहीं है, नाम बस सुना सुना लग रहा है सर, ये कभी देखे अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, है ना? हाँ, जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां तक रखते हैं। अप्रैल 20 से मार्च 21, ठीक है। फिर से बीच में कहीं अक्टूबर 20 को, 1 अक्टूबर 2020 में एक क्लाइंट आया मेरे पास, ठीक है। अब ऑफिस का बात करते हैं। 1 अक्टूबर 20 को मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला कि सर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, अकाउंटिंग करवाने हैं, ऑडिट करवाने हैं। मैंने उसे बताया क्या कि अब थोड़ा प्राइस भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मैंने उसे बताया कि 5000 पर मंथ आपका फी होगा। कितना फी होगा? 5000 पर मंथ आपका फी होगा। साल भर का उनका फी कितना होता है? 60000, ठीक है। अब वो लोग स्टूडेंट थोड़ी ना जिन पे हम भरोसा करें। मैंने उसे क्या बोला? मैंने उसे बोला एक काम कर, 60,000 ला, तब साल भर काम मैं करूंगा। और स्टूडेंट से भोले भाले लोग थोड़ी है वो, है ना? लोग सिर्फ क्या हम करें, पहले पैसा लेते हैं। 1 अक्टूबर को आया और मेरे को कितना पेमेंट करा? 60,000, ठीक है। 60,000 पेमेंट करा, मेरा क्या हो गया? ये इनकम हो गया। मैं खुशी खुशी से गया
और कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर दिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ओपन करा और मैंने खुशी से क्या लिखा? बाई इनकम कितना? 60,000। और टू कैश भी हुआ होगा, बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ऐसा कि फिर से मुझे अपनी अकाउंटिंग करनी थी। कौन से डेट पे अकाउंटिंग में करूंगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा। कौन से डे पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना बनाता हूँ? 31 मार्च। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अपने हाथ में क्या लिए हुए हूँ? देख के बताना बर, क्या है मेरे हाथ में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या है? बैलेंस शीट है। मैं अपना फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। मैं अपना फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ और मैंने देखा कि अरे वाह, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना इनकम दिख रहा है? 60,000। मैं बहुत खुश हुआ। बट मुझे फिर पता चला कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो मैंने 60,000 जो ले लिया था वो कितने दिन का था? 1 साल का था। तो फिगर अक्टूबर 20 से लेकर के मार्च 21 तक थी या उससे आगे के लिए भी था? कब तक के लिए था? सितंबर 20 तक के लिए था। ये कमाई कब तक की थी? 60,000 सितंबर 20 तक की थी। अच्छा 21, हाँ राइट। सितंबर कितने का थी? 21। ये कमाई मेरी सितंबर 21 तक के लिए थी। तो मैंने रियल सेंस में कमाया कितना? 6 मंथ के लिए अर्न किया है। और 6 मंथ के लिए क्या है मेरे पास? मैंने एडवांस में लेकर के रखा हुआ है। 6 मंथ मैंने क्या लेकर के रखा है? एडवांस में लेकर के रखा हुआ अमाउंट। तो क्या ये 6 मंथ की कमाई मेरा रियल कमाई है? नहीं। तो इसको क्या करना होगा? मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अनअर्न्ड इनकम। उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? क्या ये कमाई 60,000 था कि नहीं था? नहीं। तो कमाई को घटाओ। कितने से घटाना है? 6 महीने का घटाना है। 6 मंथ इंटू 5,000 था ना, 30,000। 30,000 मेरा क्या हो गया? अनअर्न्ड इनकम हो गया। अनअर्न्ड इनकम बोले तो मेरा एसेट्स होगा कि लाइबिलिटी होगा? मैंने जो कमाई नहीं किया, पैसा लेकर के रखा, वो मेरे लिए एसेट हो जाएगा? वो तो मेरी लाइबिलिटी होगा ना। और लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगा तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा? जनरल एंट्री हमारा टू अनअर्न्ड इनकम। कितना? 30,000। ठीक है। और इनकम भी मुझे साथ साथ में घटाना पड़ेगा। तो इनकम अकाउंट डेबिट। कितने से इनकम डेबिट होगा? 30,000। अब क्या ये फिगर ट्रायल बैलेंस में था कि बाहर से आ रहा है? तो बाहर से कोई चीज आएगा तो कितने जगह प्लेस करेंगे इसको? 2 जगह। इनकम क्या है हमारा? इनकम तो लिखा हुआ है इनकम है। इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? इनकम को डेबिट करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगा। इनकम क्रेडिट आइटम है, तो इनकम को डेबिट करेंगे तो इनकम क्या होगा? घटेगा। तो इनकम में क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? अनअर्न्ड इनकम। कितना? 30,000। और रियल इनकम मेरा कितना हुआ? फिर बचा हुआ 30,000। और ये अनअर्न्ड इनकम जो मेरा लाइबिलिटी बढ़ा तो किधर जाएगा लाइबिलिटी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अनअर्न्ड इनकम कितने से? 30,000। अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि सर कितना छोटा छोटा कंसेप्ट बता रहे हैं, है ना? क्या सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होगा? बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 8-10 कंसेप्ट डाल दिए जाएंगे। ठीक है, एक बिग क्वेश्चन दिया जाएगा तुमको, उसमें ये 8-10 कंसेप्ट बीच में डाल देंगे, बोलेंगे इसका एडजस्टमेंट करते हुए फाइनल अकाउंट बना दो। ठीक है, तो लोग प्रैक्टिस करवाएंगे भी और बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आपसे बनेगा भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन। बट हम लोग डेप्रिसिएशन अगर ये स्टार्ट किए तो आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है वैसा कंसेप्ट उठाते हैं जो हम लोग कंप्लीट कर ले तुरंत। ठीक है,
लिखो प्रोविजन। कंसेप्ट 16 ठीक है। प्रोविजन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रोविजन को रिकॉर्ड करने का एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और यहाँ पे डॉट 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 दे दो, किसी चीज का प्रोविजन हो सकता है ना। हमने बताया था कि हमारा प्रॉफिट होता था और उसी प्रॉफिट में से पहले क्या करते थे, सेग्रीगेट करते थे किस चीज के लिए, प्रोविजन के लिए। प्रोविजन किस चीज के लिए रिकॉर्ड करते थे, वैसे लायबिलिटी जो पता है कि वो हो चुका है, लायबिलिटी इज नोन बट अमाउंट इज अननोन, तो एक एस्टिमेट निकाल करके हम लोग क्या करते थे, प्रोविजन रिकॉर्ड करते थे और उसी प्रॉफिट में से एक हिस्सा क्या करते थे, प्रोविजन के लिए साइड करते थे। और प्रोविजन हमारे लिए क्या होता था, लायबिलिटी, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट, लायबिलिटी। तो प्रोविजन बनाते कैसे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते थे। अब प्रोविजन क्या है, हम बोले कि लायबिलिटी की तरह देखो, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्रोविजन क्या होगा, क्रेडिट, और घटेगा क्या, किसके थ्रू बनाए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनाए, तो घटेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घटाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। ठीक है, बस इतना ही लिख लो। इसका दोनों इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा वो लिख देते हैं। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ऊपर वाला, और ये क्या जाएगा, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। जैसे सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे और हाथ में मेरे पास क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और मुझे यहाँ पे दिमाग में घंटी बजा और मुझे घंटी बजा, ये पता चला कि कुछ क्लेम है, जो कुछ क्लेम है मेरे उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया है, ठीक है, ठीक है, केस क्या, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब वर्कमैन वगैरह किसी के साथ, और मेरे को क्या है, मेरे को पता है कि ये मुझे अब देना है, ठीक है, मेरे को पता है ये मुझे देना है, और अमाउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि मुझे कितना देना है, 5000 देना है, ठीक है। मेरे को पता है क्या कि मुझे पेमेंट करने ही करना है, मैंने किसी को पेमेंट नहीं कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, वो पेमेंट करने ही करना है। तो हम सोच रहे हैं कि जब पेमेंट करना है, मेरे को पता ही है लायबिलिटी की मुझे एक देना है, और अमाउंट भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं 5000, तो क्यों नहीं इसे रिकॉर्ड किया जाए, करेंगे रिकॉर्ड। तुमने क्या किया, हमने उसे रिकॉर्ड करा। अगर मुझे किसी को कुछ पेमेंट देने तो मेरे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोविजन के टर्म्स में, ठीक है।
तो प्रोविजन बढ़ा, तो प्रोविजन को क्या करेंगे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम। प्रोविजन फॉर क्लेम हमने क्या करा, क्रेडिट करा कितने से, 5000 से। और प्रोविजन बनाएंगे कहां से हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना, 5000। अब इसको क्या करना होगा, मेरे को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्लेम हमने बताया था, प्रोविजन को क्या समझ के अकाउंटिंग करना है मुझे, लायबिलिटी समझना है। प्रोविजन को क्या समझना है हम लोग को, लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कितना लायबिलिटी बढ़ाएंगे हम लोग, 5000। क्या लिखें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर क्लेम कितना, 5000। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ट्रीट एडजस्ट लाइक लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है कितने से, 5000। तो डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, 5000। और क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। क्या दोनों एंट्री हमने कर लिया, दो जगह गया, फिर से दो जगह गया, फिर दो जगह एडजस्टमेंट आया। आगे चलते हैं, कंसेप्ट 17 हो गया यहाँ तक सबका। रिजर्व्स, रिजर्व भी कहां से क्रिएट हुआ करता था, प्रॉफिट से ही। तो एंट्री क्या होगा, सेम लिखो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व से भी आगे ना थोड़ा डॉट डॉट छोड़ दो, टू क्योंकि रिजर्व का अलग अलग नाम होता है, कभी जनरल रिजर्व, कभी स्पेसिफिक रिजर्व, कभी कैपिटल रिजर्व, बहुत तरह का नाम आप लोग आगे देखोगे। तो रिजर्व के आगे मैंने क्या लिखा, थोड़ा डॉट डॉट छोड़ दिया कि जो रिजर्व क्रिएट कर दो उस सारे रिजर्व का एंट्री क्या होगा, सेम होगा। दोनों का पोस्टिंग कहाँ कहाँ जाएगा, 'डेबिट' में क्या लिखेंगे, सपोज ये मैंने 1000 का एंट्री करा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू रिजर्व अकाउंट 1000, ठीक है। और रिजर्व क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। रिजर्व इज लाइक ए कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का एक पोर्शन है, प्रॉफिट का एक पोर्शन जो हम कैपिटल में नहीं डालें तो क्या आएगा, उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही माना जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, टू डॉट डॉट लिख देते हैं और रिजर्व लिख देते हैं, कितना, 1000। 17 के बाद क्या आएगा, 18, कंसेप्ट 18 लिखो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी को ऑलमोस्ट राइट, मतलब राइट ही बोलो इसको। ये कौन है, किसका फोटो बना रहे? गोल ही नहीं हुआ, जगह जगह सर टेढ़ा भी रहता है। ये कौन है? ये है हमारा हीरो। ये हमारा कौन है? ओनर। और ये क्या है? ये क्या है? बिजनेस। बिजनेस में पैसे कौन लगाता है? ओनर। तो देखो पैसे लगा रहा है, पैसा दिखा नहीं, देखो डॉलर। ठीक है, बिजनेस में कौन पैसे लगा रहा है? ओनर। बिजनेस में ओनर पैसा लगा। तो सपोज अगर बिजनेस पैसे बैंक से लेता तो क्या बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करता? किसी बैंक से लोन लेकर देख लो, आधा जिंदगी इंटरेस्ट ही देते चल गुजर जाएगा। तो अगर बिजनेस बैंक से लोन लेता तो बैंक को क्या करना पड़ता? इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता। तो ओनर बोला मेरे साथ गलत क्यों, मेरे को भी क्या चाहिए? फुल इज्जत। मेरे को क्या चाहिए? फुल इंटरेस्ट। ओनर को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो ओनर ने बिजनेस में लगाया पैसा, ओनर को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। बोला कि जब तू बैंक को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं? तो बिजनेस क्या बोलेगा इसको? चलो इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट कितना हुआ? सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 1,00,000 रुपए। बिजनेस को क्या कितना देना है? इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू, अब हम लोग को क्या करना होगा? एक्सपेंस पेबल टाइप का चीजें रिकॉर्ड करनी होगी। तो एक्सपेंस हो रहा है तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट कितने से? 1,00,000। एक्सपेंस पेबल का एंट्री क्या होता था? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग इसलिए करते थे कि एक लायबिलिटी को मेरे को रिकॉर्ड करना होता था, इसलिए उसको क्या लिखते थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट तो हम लोग ये कर सकते हैं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इसी चीज के लिए तो हमने एक अकाउंट बना करके रखा हुआ है। कौन से अकाउंट? ओनर से रिलेटेड एक अकाउंट था, वो क्या था? ओनर से रिलेटेड एक अकाउंट था, वो मेन अकाउंट था क्या? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,00,000। क्या ये फिगर ट्रायल बैलेंस में था? नहीं। तो क्या करना, मेरे को दो जगह पोस्टिंग करना होगा। कहाँ कहाँ? कहीं भी पहले बना लो, बाद में देखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब लोग देखेंगे, समझेंगे कि क्या कहाँ जाना चाहिए। है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या हमारे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है क्या? एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखें? टू? नहीं, वैसे नहीं लिखेंगे, फिर समझ में आएगा क्या? अगर कैपिटल हम लोग लिख देंगे समझ में आ जाएगा कि क्या कैपिटल किस चीज से रिलेटेड आ रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ऐसा चीज लिखना है जो समझ में भी तो है। कितना? 1 लाख, ठीक है। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बैलेंस शीट में पहले कुछ ना कुछ कैपिटल होगा ही, ठीक है। ठीक है, क्रॉस 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 दिख रहा है। और उसमें नीचे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या बोल के प्लस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 1 लाख। अब जितना भी है, ठीक है। कंसेप्ट ठीक है। इधर बिजनेस बोला, बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस ये बोल रहा है कि अगर मैं अपना पैसा बैंक में लगाता तो मेरे को क्या मिलता? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पे बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है कि हम अपना पैसा कहीं बैंक्स में लगाते, कहीं भी इन्वेस्ट करते तो मेरे को क्या मिलता? बदले में कुछ कमाई होता, मेरे को इंटरेस्ट मिलता। तो ओनर जो पैसा निकाल के ले जा रहा है बिजनेस से, क्या जो ड्राइंग्स निकाल के ले जा रहा है, तो भी तो बिजनेस का पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ओनर ही बोला कि तू मेरे से जब ले सकता है इंटरेस्ट तो हम भी क्या लेंगे? इंटरेस्ट। बिजनेस से पैसा निकाल के कौन लेके गया था? ओनर। तो पैसा जो निकाल के लेके गया था वो बिजनेस कहीं और इन्वेस्ट करता तो बिजनेस को कोई कमाई होती। तो क्या बोला ओनर? ये बोला, सॉरी, बिजनेस ये बोला कि मुझे भी क्या चाहिए? उस ड्राइंग्स पे मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस ने क्या बोला? मुझे भी उस ड्राइंग्स पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है।